अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, मेरे सामने मौजूद इस वक्त टेबल के ऊपर मौत का रक्स मुक़य्यद है, कैद कर लिया गया है। मौत के सौदागर जो फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के दर पे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग कर रखा है। फैसलाबाद पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसमें मौत के इन सौदागरों को शिकंजे में कस लिया। जी हाँ, ये मेरे सामने मौजूद मनशियात का ढेर फैसलाबाद पुलिस ने कामयाबी से रिकवर किया और मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। कौन हैं ये मुल्जिमान, क्या इरादे हैं इनके, कहाँ से लाते हैं ये मनशियात, क्यों ये हमारी नौजवान नस्ल की रगों में लहू की सूरत में जो है इस मनशियात को उंडेल रहे हैं। दर्जा ब दर्जा हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवि का शिकार क्यों हो रही है, इन मौत के सौदागरों का मोटिव क्या है, क्या मजमूम मकासद हैं इनके, आखिर पैसे का यह लालच इनको कहाँ तक लेके जाएगा। ये हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के बच्चे बच्चियों को मनशियात का आदी बनाकर हमारी नस्ल को तबाह करने पे क्यों तुले हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। पुलिस ने किस तरह से इन मुल्जिमान को आइडेंटिफाई किया, किस तरह इनके गिर्द घेरा तंग किया और आखिर कानून के शिकंजे में कैसे जकड़ा, क्या कुछ इनसे बरामद हुआ, कहाँ कहाँ पे इनके लिंक्स हैं और ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं, ये सब आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएं। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जिसमें मनशियात फरोशों का गिरोह जो है उसको धर दबोचा। कहाँ से ला रहे थे ये मनशियात, कैसे इनके ऊपर फील्डिंग लगाकर पुलिस ने जो है वो इनको पकड़ा। मेरे साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सलमान शरीफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, पहले तो ये वेल डन है, कीप इट अप है पुलिस के लिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई की है। मुझे बताइएगा कि ये मनशियात फरोश जो हैं ये कहाँ से आ रहे थे, कौन लोग थे ये और पुलिस ने इनको गिरफ्त में कैसे लिया। जी थैंक यू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें तौफीक दी कि हम इस नौजवान नस्ल को इस जहर से बचा सकें, क्योंकि ये आजकल ऐसा ये जहर फैल चुका है जिसकी वजह से पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो नए स्टूडेंट हैं, नई पौध है, वो इस नशे की लत में बेड़ा गर्क हो रहा है, हर चीज़ का मुआशरती इक़दार गिर रही हैं। तो इसी वजह से ये IG साहब के विजन के मुताबिक और हमारे सीनियर अफसरान CPO RPO की ज़ेर हदायत हमने ये स्पेशल कैंपेन चलाई हुई थी कि बाकी ड्यूटीज़ के साथ साथ इस ड्यूटीज़ को हमने अव्वलीन तरजीह पे रखना है। जिस वजह से हमने अपने सोर्सेज और क्रिएट किए हुए थे, मुखबर छोड़े हुए थे और फुल चेक एंड बैलेंस सख्त था इन पे। आज हमें जैसे ही इतला मिली सुबह के टाइम कि ये इस तरह दो लोग हैं जो मियाँ बीवी की तरह, फैमिली की तरह काम करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये जिधर भी सप्लाई देने जाते हैं ये लड़का लड़की मिल के जाते हैं ताकि किसी को, पुलिस वाले को या किसी को शक ना हो कि ये फैमिली जा रही है या ये मंशियात के सप्लायर्स जा रहे हैं। अच्छा, आप कहने का मतलब है कि एक खातून भी इसमें इन्वॉल्व है और ये दो लोगों का गिरोह है जो मियाँ बीवी या एक कपल की सूरत में ताकि अगर कोई पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारों का अगर कहीं नाका लगा हुआ है तो वो ज़ाहिर है एक फैमिली मूव कर रही होती है, तो हम मशरकी इक़दार हैं हमारी, हम एथिक्स होते हैं, हम के फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करते। तो उन्होंने एज लिया इस बात का और इस बात को एज को लेके वो चल रहे थे कि जी ठीक है, हमें कौन सा किसी ने चेक करना है, और इस चीज़ को वो बेस बनाकर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। जी वो ऐसे ही पहले ऑपरेट करते रहे हैं, जैसे आपने फरमाया वैसे ही वो ऑपरेट करते रहे हैं। पहले फैमिली की तरह दीगर शहरों में भी ऑपरेट करते रहे हैं। अब हमें जैसे ही इतला मिली कि उनमें से एक जो है लड़की वो इस वक्त मौजूद है इधर जुमरा रोड पे, कश्मीर चौक पे, तो हमने अपनी फील्डिंग लगाई, हमने अपनी रेडिंग पार्टी सेट की और अपनी अरेंजमेंट पूरी कानूनी करके हमने उस पर रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हैवी मंशियात के साथ पकड़ा। और फिर उसकी जो इतनी मंशियात थी जिसके साथ पूरे शहर में सप्लाई हो सकती थी, उसको हमने वो नल एंड वाइड किया, उसको हमने कैप्चर किया, उसको गिरफ़्तार किया, उसको कैफरे करतार तक पहुँचाएँगे। सलमान भाई बताइएगा कि ये कैसे मूव कर रहे थे, ये किसी बाइक पे थे, किसी गाड़ी पे थे, या दौरान तफ्तीश उन्होंने क्या बताया कि ये कौन से शहर से जो है वो फैसलाबाद में मूव कर रहे हैं। ये अभी तो किसी कन्वेंस पे नहीं थे, ये अभी एक स्टॉप पे खड़े हुए थे, इनको इंतज़ार था किसी का कि कोई आएगा जो इनको ले जाएगा, क्योंकि ये इनकी जो मंशियात की सप्लाई है ये भी बताते हैं कि पेशावर से आती है, कोई पठान है जिनके ज़रिए आती है। तो अभी वो सारा नेटवर्क भी हम चेक कर रहे हैं, उसको भी इंशाल्लाह क्रैक करेंगे और पूरे पाकिस्तान को हम इस लत से इंशाल्लाह निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी इनका नेटवर्क होता है। यूनिवर्सिटीज़ के बाहर और ख़ास तौर पे जो इनके कैफेटेरिया एरियाज़ होते हैं,
इनके बारे में भी पुलिस कुछ कर रही है देखने के लिए कि अपने वहाँ पे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, पुलिस का अपना एक मजबूत नेटवर्क होता है कि वहाँ पे वो अपने लोगों को डिप्लाई करे, देखे कि कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, कोई मशकूक बंदा है, कोई बच्चों को जो है वो मोटिवेट कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो हम फ्यूचर में ये उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जो है ये ग्रास रूट लेवल तक, इनकी तह तक पहुँच के पुलिस इनको उठाएगी। जी जी, उस पर भी वर्क हो रहा है और स्पेशल हमने लगाए हुए हैं, सिविल पार्चात में भी बंदे लगाए हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बाहर जो रेहड़ियाँ ठेले वगैरह होते हैं उनको सर्विलेंस कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस ले रहे हैं। जैसे ही हमें उधर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम फिर उस पर एक्शन लेते हैं और उसको बैक ट्रैक करते हुए कि कहाँ से ये चीज़ पहुँची है। सबसे मेन चीज़ है कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है, उसको हम बैक ट्रैक करते हुए उसको भी इंशाल्लाह वो कैफिर किरदार तक पहुँचा रहे हैं। और ये मुल्ज़िमान ने क्या बताया कि इनका जो एंड यूज़र है वो ज़्यादातर नौजवान तबका है या हर तबके और हर तरह के लोग जो हैं वो इनके कस्टमर हैं? इनके कस्टमर्स हर तरह के हैं। अभी ये तो मेन डीलर हैं, इनसे जो आगे ले जाते हैं बंदे वो फिर आगे सप्लाई करते हैं। वो कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी नौजवान तबका जो आजकल ज़्यादा इस लत का शिकार हुआ है, उनको भी चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए उन पे नज़र रखें और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, ताकि हम सब मिल के, पुलिस और अवाम मिल के और उन बच्चों के पेरेंट्स मिल के इस सब को हम मिनिमाइज़ करें, इसको ख़त्म करें। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद पुलिस मंशियात के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और अज़्म किए हुए है कि फैसलाबाद से मंशियात का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। इस स्पेसिफ़िक केस में फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद पुलिस को अपने सोर्सेज से इत्तला मिलती है कि मौत के ये सौदागर मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है लेकर फैसलाबाद में एंटर हो गए हैं और वो आगे अपने नेटवर्क को सप्लाई करने वाले हैं। लेकिन कानून का शिकंजा कस दिया गया और इन मौत के सौदागरों को, जिसमें एक खातून और एक मर्द दोनों शामिल थे, इनको पुलिस ने धर दबोचा और दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि करोड़ों रुपए मालियत की ये मनशियात जो तकरीबन 2 मन के करीब, जिसका वज़न है 80 किलो के करीब, जो है ये फैसलाबाद के नौजवानों की रगों में उसको ढेला जाना था और हमारे नौजवान को बेरा रवि का शिकार करना था। शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को और इसी अज़्म को लेकर पुलिस बरसरे पैकार है इन मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कि हमारी नौजवान नस्ल को अब कोई बेरा रवि का शिकार नहीं कर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी ने एक नेटवर्क क्रैक किया था जिससे मनशियात बरामद हुई, लेकिन फैसलाबाद में ही थाना मंसूराबाद ने एक रिकॉर्ड तादाद में जो है मिकदार में मनशियात बरामद की है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। मोटिव इनका भी वही, टारगेट इनके भी वही, मनशियात फरोशों के, इन मौत के सौदागरों के फैसलाबाद की यूथ और ख़ास तौर पे नौजवान तलबा व तालिबात जिनकी रगों में ये जहर उंडेल रहे हैं, जिन्हें मनशियात का आदी बना रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने शायद ठान ली है कि अब बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब इनको मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी। तेज़ी से कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं और फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 1.25 मन के करीब मनशियात जो हैं वो बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हुए और क्रेडिट जाता है SHO थाना मंसूराबाद सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर खोखर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये नेटवर्क कैसे क्रैक किया, इनका पता कैसे चला, इनको पकड़ा कैसे गया और फिर आइंदा अब पुलिस क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई, इस पे पुलिस को शाबाश भी बनती है, मुबारकबाद भी बनती है, कैसे कर लिया आपने? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है और टाइम निकाल के आप आए हैं हमारे पास। तो ये अल्लाह के फजलो करम से फैसलाबाद पुलिस और हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए पुरअज़्म है कि ये मंशियात जैसी लानत जो है ये इंशाल्लाह ताला हम फैसलाबाद से और मुआशरे से ये ख़त्म करके छोड़ेंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी एक कि इम्तियाज़ नामी एक शख्स है जो कि हैवी मंशियात लाकर, हैवी मकदार में मंशियात लाकर मुख्तलिफ़ अज़ला में और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज़ में ख़ुसूसी यूथ को और तलबा और तालबात को टारगेट करके उन तक ये अपनी सप्लाई करता है। तो इसी तरह जो प्रीवियस रात गुजरी है तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी मकूल कि इस वक्त जो है ना इम्तियाज़, वो अगर आप इस दफ़ा फौरी अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो वो आपको हैवी मंशियात के साथ काबू आ सकता है।
तो इन्फॉर्मेशन मकूल जानते हुए रेडिंग पार्टी तश्कील दी, और रेडिंग पार्टी तश्कील देने के बाद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इन्फार्मर के मुताबिक हमने रेड किया है, जहाँ पे ये बंदा मंशियात जो है तक लेके वहाँ की सवारी के इंतज़ार में मलकपुर स्टॉप पे खड़ा हुआ था, शिखपुरा रोड पे। तो जहाँ से इसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद इसके कब्ज़ा से हैवी मिकदार में मंशियात जो कि तकरीबन बनती है 55 kg राउंड अबाउट, जो हमने रिकवर की है। वहाँ से रिकवर करने के बाद इस पर FIR दी है। FIR दे के इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सोर्स हैं जहाँ से ये मतलब मंगवाते हैं, क्या तरीक़ाकार है, कैसे लेके आते हैं, और कौन कौन से अगले इनके सोर्स हैं जिनके ज़रिए ये स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ़ अज़ला में ये सप्लाई करते हैं, और इंशाल्लाह उन पे हम काम कर रहे हैं। मज़हूर भाई, ये जो मुलज़िम है ये अकेला गिरफ़्तार हुआ या इसके साथ कोई और भी साथी थे? ये मुलज़िम अकेला गिरफ़्तार हुआ है। तो इसके बाकी जो साथी हैं, बाकी जो इसके बी पार्टीज़ हैं, अगले जो इसके साथ इसके मतलब साथी हैं, इस काम में मुलव्वस हैं, जो मंशियात से ले के छोटे छोटे मतलब बाहर कॉलेजेस के रेडी वगैरह के ज़रिए या जैसे भी वो सप्लाई करते हैं, अब उस नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं। 1.5-2 मन का वेट ये बंदा उठा के कैरी करके और इस तरह खड़ा था, तो ये तो पुलिस को अगर इन्फॉर्मेशन ना होती तो हमारी सड़कों पे, हमारी गलियों बाज़ारों में खुदा जाने कितनी मिकदार में जो है वो रोज़ ये ट्रैवल कर रही है। ये लेते कहाँ से हैं? जी, ये पेशावर से लाते हैं ज़्यादातर, और इसमें इसकी जो बीवी है एक मैविश, वो भी मुलव्वस है। वो ये दोनों जाते हैं क्योंकि एक रूटीन बनी हुई है कि औरत की चेकिंग कम होती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का ये बेनिफिट ले के ना साथ मतलब औरत को इस्तेमाल करके उधर से ये सप्लाई लेके आते हैं, लाकर फिर आगे जो इनके मेन इनके आगे करिंदे हैं उनके ज़रिए आगे ये सप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, और अपने जो इन्होंने आगे रखे हुए हैं बंदे उन तक ये सप्लाई करते हैं। कुछ बताया दौरान तफ्तीश इन्होंने कि कितने अरसे से ये लोग ये काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इनकी जड़ें फैली हुई हैं? जी, इंकशाफ हैं इनके हमारे पास, और उस पर हम काम कर रहे हैं। इंकशाफ काफ़ी हैं इनके हमारे पास। इनके जो बेसिक टारगेट्स होते हैं, जैसे हर एक जो मनशियात फ़रोश है या हर कोई नाजायज़ काम करने वाला बंदा है, वो अपना बेनिफिट देखता है कि मेरा एरिया ऑफ बेनिफिट ये ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें कुछ देहाती इलाके हैं, कुछ शहरी इलाके हैं, कुछ यूथ है, कुछ ऐसे हैं जो जैसे क्लब्स बने हुए हैं। कौन सा एरिया जो है टारगेट करते थे स्पेसिफिकली? जी, अगर इनका स्पेसिफिक टारगेट हम देखें तो आजकल देखें कि जो यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, उनमें ये चीज़ जो है ना ये ज़्यादा जो है फैल रही है, और इनका भी टारगेट यही है कि नौजवान नस्ल को, नौजवान जो हैं तलबा व तलबात ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की हैं उनको टारगेट करना, और ज़्यादातर इनका टारगेट और ईज़िली असेस भी इनकी उन तक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो मतलब यूथ है, और उनका मेंटल लेवल भी ज़रा इस किस्म का होता है कि उनको ये ईज़िली टारगेट कर लेते हैं, और इस चीज़ की तरफ मतलब उनकी ज़्यादा असेस होती है, और इधर ज़्यादा वो काम कर रहे हैं कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मंशियात में इन्वॉल्व किया जा सके, ठीक है, और इसी यही टारगेट है मेन उनका। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में मौत के सौदागर यानी मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। फैसलाबाद में गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ पुलिस ने घेरा तंग किया हुआ था, और कल गुज़श्ता रात जो है वो मंसूराबाद पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक कपल मियाँ बीवी जो हैं वो भारी खेप के साथ जो है वो उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। न सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया बल्कि उनके कब्ज़े से जो है वो तकरीबन 75 kg के करीब, तकरीबन 2 मन के लगभग जो है वो मनशियात बरामद की है, और उनको अरेस्ट करके मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। पुलिस ने अज़्म कर रखा है, फैसलाबाद पुलिस ने ख़ास तौर पर, कि हम अपने नौजवानों को इस जहर का लुकमा
नहीं बनने देंगे। हम इनकी रगों में लहू की बजाय ये मनशियात का जहर उंडेलने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और SHO थाना मंसूराबाद मुजफ्फर खोखर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की और मनशियात फरोशों को धर दबोचा। उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। मुजफ्फर भाई बताइएगा, ये इनका सॉफ्ट टारगेट हमारे नौजवान ही क्यों बनते हैं? क्यों हमारा नौजवान जो है वो जल्दी इनकी गिरफ्त में आ जाता है? जी, इसमें मेन वजह तो ये है कि मैं चाहूँगा कि जो वालदैन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो वालदैन की है, कि वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रखें कि चाहे कि आखिर वो कहाँ बैठते हैं, किस सोसाइटी में बैठते उठते हैं, उनकी गैदरिंग कौन सी है, कैसे लोग हैं जो उनके साथ अटैच्ड हैं, जो उनकी जहाँ पे वो बैठते उठते या उनकी पॉकेट मनी जो है डेली बेस पे उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो कहाँ पे खर्च करते हैं वो, और उनकी बेजा ज़रूरियात की जो डिमांड्स होती हैं कि अब हमने ये लेना है इतने पैसे दे दें, अब हमने ये लेना है इतने पैसे दे दें। तो अगर वो देते भी हैं वालिदैन को, उनको चाहिए इन चीज़ों को वॉच करें कि आया कि अगर इस बच्चे ने हमारे ने ये डिमांड की है, पैसे लिए हैं, तो वाकई ही इसने वहाँ पे वो पैसे खर्च किए, नहीं किए तो वो पैसे कहाँ गए। और उनका बे टाइम से सोना, मतलब सही सही रात ना सोना या सही सही रात घर से आउट रहना, या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ उन पे ख़ास तौर पे फोकस करें वालिदैन को। इसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वालिदैन का मैं तो समझूंगा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। मुजफ्फर भाई, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे कम्युनिकेशन है, जो हमारा मवासलाती निज़ाम है, मोबाइल ने एक्सेस ईजी कर दी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन है। एक बच्चा अगर एक क्लास में या एक सेशन में ख़राब होता है तो उसको उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देखना चाहते हैं। अगर उसने महंगा फ़ोन रखा हुआ है तो लेना चाहते हैं। वो अगर क्राइम के रास्ते पे चल पड़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये फ़ैशन भी बनता जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मनशियात का इस्तेमाल जो है वो एक फ़ैशन के तौर पे भी है। लोग एक दूसरे को देख के भी इसके आदी हो रहे हैं। इसके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए? जी, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की जो इंतज़ामिया है उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों पे वो नज़र रखें। अगर कोई बच्चे ऐसे ही गैदरिंग होती है या बाहर से कोई बच्चा जो है, या बाहर से कोई ख़ातून, कोई तलब औरत या कोई बच्चा या कोई लड़की जो इररेलेवेंट है, जिसका कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आना नहीं बनता, वो क्यों आई है? अगर कोई मुसलसल कंटिन्यू आ रहा है को, या स्टूडेंट कोई उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इन चीज़ों में मतलब उनको इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, तो उनको भी चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, कि वो हमें इन्फॉर्म करें, इदारों को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि हम उनको पकड़ सकें जो हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को और हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रही हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है, ये हम जब स्कूल के ज़माने में होते थे तो उस वक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको कहते हैं, भाग दौड़, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूलों के आपस में मुकाबला जात हो रहे हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जिस बच्चे का पसीना नहीं निकलता उसके नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब खेल कम होता जा रहा है और जो खेल कम होने का असर जो है वो नौजवानों की सेहत पे भी पड़ रहा है, और यही देखने में आ रहा है कि वही बच्चे जो मोबाइल, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खेल की तरफ नहीं जाते, वो निस्बतन इन मनशियात फरोशों का आसान टारगेट होते हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जो ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो यूथ है ना, ये मैक्सिमम समझ लें कि 75% जो है ना सोशल मीडिया पे गलत यूज़ करते हैं। इस पे ऐसी वीडियोस जो हैं या ऐसी मतलब जो भी लिंक्स हैं या कोई ऐसी है उनको ज़्यादा वॉच करते हैं, देखते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि उनकी एक्टिविटी वगैरह जो है ना वो नोट करते रहें, कि मोबाइल की उनकी सर्च में जाएं, गूगल में जाएं कि क्या ये सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़, कैसे मोबाइल का यूज़ कर क्या रहे हैं मोबाइल का। ठीक है, ये सोशल मीडिया की कुछ बुराइयां भी हैं, जहां तक इसके फ़ायदे हैं बुराइयां भी हैं भाई इसमें। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये जो हमने खेप पकड़ी है थाना मंसूराबाद ने जिसको कब्ज़े में लिया है, इसमें क्या मनशियात की डिफरेंट टाइप्स हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स में रुझान जो है वो, अब हमने कभी उनके नाम भी नहीं सुने थे। आइस एक अलग नशा है, चर्स है, अफ्यून है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। क्या ये जो खेप पकड़ी गई है ये एक ही तरह की है या इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं? जी, इसमें 50 kg जो है ना 50 किलो वो चर्स है, और 25 kg है 25 किलो जो है वो अफ्यून है। अफ्यून और चर्स है, और मतलब बहुत समझ लें कि एक ख़तरनाक नशा है ये,
जो ये मतलब और दिन ब दिन ये आगे से आगे जो है ना बढ़ता जा रहा है। और ये अफ्यून और चरस है, ये जो हैवी खेप पकड़ी है ना, ये अफ्यूम और चरस की है। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये बताएं कि ये नौजवान हमारी यूथ तलबा व तालिबात ही इनका सॉफ्ट टारगेट क्यों, और क्या इनकी जो है बीख कुनी के लिए मौत के सौदागर जो हैं इनकी गिरफ्त के लिए, पकड़ के लिए कर क्या रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह जी जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा और IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, RPO साहब फैसलाबाद और CPO साहब फैसलाबाद कामरान आदिल साहब, उनके विजन के मुताबिक और उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक हम इन पे बहुत काम कर रहे हैं। हमने जो हैं लेडी कांस्टेबल्स जो हैं हमारी, वो सिविल कपड़ों में हमने बाकायदा उनको डिप्यूट किया हुआ है। जो मेन एरियाज़ ने ना सॉफ्ट टारगेट हमें नज़र आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पे हमने उनको डिप्यूट किया है सिविल कपड़ों में। उनका काम यही कि अंदर से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि अगर वहाँ तक ये मंशियात की, नारको की एक्सेस है तो क्या उनके पीछे मतलब कैसे है, और स्टूडेंट्स तक इसकी ईज़िली एक्सेस कैसे है। और इंशाल्लाह ताला हम पूरा अज़म हैं, फैसलाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, हम बिल्कुल पूरा अज़म हैं कि इस मंशियात जैसी लानत को जड़ से ख़त्म करके इंशाल्लाह ताला हम दम लेंगे। मुजफ्फर खोखर एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पे सामने आए हैं, क्या पैगाम देंगे यूथ को कि वो इस बेरहरवी से कैसे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यूथ को, वालदैन को ये पैगाम है कि आप मेहरबानी करें, वालदैन अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। और यूथ को ये पैगाम है कि हमारा मकसद कुछ और है, ठीक है, हमारा मकसद कुछ और है। हमें चाहिए मुल्क व कौम के लिए कुछ बनना। हमें चाहिए कि हम देखें बाकी कंट्रीज़ को फॉलो करें, वो कितने मतलब हमसे आगे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने कुछ ऐसे जो है ना उन चीज़ों को अचीव करें जो हमारे मुल्क व कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए मफाद में हैं, ठीक है। हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि हमें इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें मतलब शामिल होना चाहिए। बल्कि ये पैगाम दूंगा और बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगा, और ये स्टूडेंट से भी करूंगा, यूथ से भी करूंगा, उनके वालदैन से भी करूंगा, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो इंतज़ामिया हैं उनसे भी करूंगा, और आम पब्लिक से भी करूंगा कि जहाँ पे कहीं उनको ये चीज़ नज़र आती है, ऐसी कोई सरगर्मी उनको नज़र आती है, कोई मशकूक सरगर्मी, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे अगर उनको इन्फॉर्मेशन आती है तो खुदारा वो हमें इन्फॉर्म करें, हमें 15 पे कॉल करें, हमें पर्सनल सोर्स के ज़रिए बताएं, हमें इन्फॉर्म करें, और हम इंशाल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेंगे और लेते रहेंगे। और हम बिल्कुल पुरअज़म हैं, फैसलाबाद पुलिस पुरअज़म हैं हम कि ये मंशियात जैसी लानत को इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म करेंगे। सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर खोखर SHO थाना मंसूराबाद हमारे साथ मौजूद थे। लाउड एंड क्लियर मैसेज उनका ये था यूथ के लिए कि अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने वालिदैन को देखिए, अपने ख़ानदान को देखिए, और ख़ुद को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्टेबल कीजिए, ना कि इस तरह की बेरहरवी का शिकार हों जो आपके और आपके ख़ानदान के लिए बायस शर्मिंदगी और बायस नदामत बने और आप जुर्म के किसी रास्ते पर चल पड़ें। वहीं वालिदैन के लिए भी एक मैसेज था कि आप अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस कीजिए, उन पे नज़र रखिए, देखिए कि उनका उठना बैठना किस कंपनी में है, किस तरह के बच्चों के साथ उनकी दोस्ती है, और किस तरह के बच्चों में वो बैठना पसंद करते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। वहीं मनशियात फरोशों के लिए तो लाउड एंड क्लियर मैसेज था ही कि अब आप बच नहीं पाएंगे। हमारी यूथ में मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान एक अलार्मिंग स्टेटस पे चला गया है, और जो मनशियात फ़रोख्त करने वाले ये मौत के सौदागर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी ये डिमांड एंड सप्लाई चेन का बैलेंस है, हमारे नौजवान ज़्यादा तादाद में अब हमारे ख़रीदार हैं, इसीलिए हम उन पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे और हमारी पूरी यूथ बिलअमूम जो है क्यों ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है, क्यों उनमें मनशियात के इस्तेमाल का जो है रुझान बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं मैडम समरीन अफजल, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं मनशियात का जो इस्तेमाल है, फैसलाबाद में बहुत बड़ी बड़ी खेप्स पकड़ी गई हैं, पुलिस बाकायदा जो है वो क्रैक डाउन कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं, फील्डिंग्स लगाई जा रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आके निकलता ये है कि जी कि ये बच्चे
हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ी तेज़ी से बर्बाद हो रहा है, मनशियात की जानिब जा रहा है, ये हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा? थैंक यू सो मच, थैंक्स टू योर टीम कि जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये तो हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। और ड्रग का यूज़ एक इस तरह की चीज़ है जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे किसी एक घर में कोई फायर सेटिंग हो जाती है तो वो बाकी भी, आप ये कहें कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं, घर हैं, आप ये कहें कि मुआशरती तौर पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो उसकी लपेट में ज़रूर आते हैं। इसीलिए इसको एक सोशल फिनोमेना समझते हुए और एज ए लाइक आप ये कहें कि एक अच्छा सिटीज़न होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसके रिगार्डिंग जो है कोई ना कोई आप ये कहें कि अवेयरनेस देनी चाहिए और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से आपने ये कहा है कि बहुत सारी इसकी हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आप ये कहें कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत रीज़न्स हैं, लेकिन यूथ में जो चीज़ हमने अभी देखी है, यूथ ऑब्वियसली हमारा एक मुस्तकबिल भी है और अगर सब लोग इसी चीज़ में पढ़ जाएंगे, नो डाउट के एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा फोकस है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एआई का दौर है और आप ये कहें, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने नफ्सियाती एतबार से देखा है कि इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ बहुत आ गई हैं। यानी कि आप ये कहें कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, एंग्जाइटीज़ हैं, स्ट्रेस है और उसकी एक पुअर कोपिंग यूथ ने ये निकाली है कि शायद ड्रग का यूज़ है। और जनरली भी जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए लोग जो ये कहते हैं कि मॉडर्न ड्रग्स या इनको पार्टी ड्रग्स भी हम लोग आजकल कहते हैं कि पार्टी को या एंटरटेनमेंट को इन्होंने मिक्स कर दिया है, इस बाउंड्री लाइन को ब्लर कर दिया गया है। हालांकि पार्टी या फिर आप ये कहें कि एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे ज़रिए हैं जो हेल्दी वे में आप ये कहें कि कोप करने का वे बताते हैं। तो आप ये कहें कि ये वाला वे जो है बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और बाकी जो है बहुत आप ये कहें कि मेंटली इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक बच्चा है, वो उसकी स्कूलिंग हो गई, जब वो कॉलेज लेवल पे निकलता है तो स्कूल के टाइम तक वो अपने पेरेंट्स के, अपनी वालिदा, अपने वालिद के ज़ेरे निगरानी होता है। क्या ये ऐसा ट्रायंगल नहीं है कि एक बच्चा, पेरेंट्स और जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रहा है, इस ट्रायंगल में कहाँ पे लूप होल होते हैं कि बच्चा जो है वो सडनली थोड़ा, जैसे वो उसकी ग्रोथ होती है तो वो ये एडिक्शन में चला जाता है? मोटिव्स क्या होते हैं उसके पीछे? देखिए, मोटिव्स जो हैं उनको तो हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्ली आप ये कहें कि अर्ली चाइल्डहुड से जब मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में बच्चा एंटर होता है तो साथ ही एडोलेसेंस का स्टार्ट हो जाता है। एडोलेसेंस या बुलोगत की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसके अंदर इंसान में वैसे ही हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और एनर्जी जो है वो आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा होती है। और अभी हमने देखा है कि ज़्यादातर एनर्जी जो है उसके लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना हम प्रमोट कर पा रहे हैं, शायद आप ये कहें कि ज़्यादातर स्मार्टफोन का यूज़ है और स्पोर्ट्स कम होती जा रही है और आप ये कहें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कंप्रेस हो गई हैं। एक तो ये भी वजह है कि यूथ को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का वे नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के अंदर जैसे आप ये कहें कि एडोलेसेंस में जो चेंजेस आती हैं तो उसी लिहाज से उनमें आप ये कहें जज्बाती तौर पे भी बहुत सारी आप ये कहें कि चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना और आप ये कहें कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनके पीयर ग्रुप जो है वो किस तरह का है, वो किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि जो आपने ट्रायंगल की बात की है उस पर मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट भी करूँगी कि देखें ये किस तरह की चीज़ है कि जिसके अंदर फैमिली का रोल है, इटसेल्फ पर्सन का रोल है और आप ये कहें कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि हम बच्चों को पहले ही वेल अवेयर करें कि इस तरह की चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, उसके साइकोलॉजिकल, उसके आप ये कहें फ़िज़िकल जो इम्पैक्ट है आपकी वेल बीइंग पे वो कितना है। और इसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए जिसके थ्रू वो आप ये कहें अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करें और हेल्दी वे में कोप करने के तरीके जो हैं वो लर्न करें। एक बच्चा जो है वो कुछ दोस्तों के साथ जाके बैड कंपनी में पढ़ के, या फिर आजकल तो फैशन बनता जा रहा है कि जी फलां, वो स्मोकिंग से स्टार्ट होता है, फिर ड्रग्स और फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं। वो एक बच्चा जो एडिक्ट हो चुका है उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, उसके फ्रेंड्स भी सारा सफ़र करते हैं उसके साथ। कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हुए हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं, हम अपनी यूथ को तबाह होने से रोक सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि यही अवेयरनेस के थ्रू उनको बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। दूसरी स्टेप पे ये है कि हाँ, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाता है तो उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट करना है, और अगर कोई बच्चा ट्रैप हो जाता है
तो वो पर्सन बुरा नहीं है जो कि उसको यूज़ कर रहा है, बल्कि वो चीज़ बहुत बुरी है। ये भी बाकी इलनेस की तरह आप ये कहें कि इलनेस है जिसका हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसको उस चीज़ से बचने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है वो होना चाहिए। उसके लिए ये है कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द सोशली और आप ये कहें मेडिकली हम बायोसाइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हैं जब इसको डील कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप ये कहें डिटॉक्सिफाई करना, मेडिकेशंस देना। साइकोलॉजिकली आप ये कहें कि जिस वजह से, पहले उस वजह को आइडेंटिफाई करना कि क्यों उसने स्टार्ट किया है, और फिर उसको कुछ हेल्दी कोपिंग के वेज बताए जाएं, और उससे आप ये कहें कि जो उसको क्रेविंग्स होती हैं या उसको जो तलब महसूस होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। फिर उसको रिलैप्स प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना और फिर रिहेबिलिटेट करना, यानी कि मुआशरे में फिर दोबारा से अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही वो पढ़ सके। और सेकेंडली ये है कि फिर आगे रोज़गार के मौके फ़राहम करना और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये रोल भी प्ले करती हैं इस चीज़ को प्रोवोक करने में। आप ये कहें कि एक ये भी है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी भी है, कुछ सोशल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह से बैड कोपिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो ड्रग एडिक्शन है ये अर्ली स्टेज है क्राइम की। एक बच्चा ड्रग एडिक्टेड है, उसको जब उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो क्राइम की तरफ जाएगा, फिर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। ये ज़रा सी बात पे तलखियाँ, और फिर ये तलखियाँ जो है आगे मर्डर्स पे जाके एंड हो रही हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे के बाद जिस स्पीड से हमारी यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो रही है, तो कुछ अरसे के बाद हम जो है फुल ऑफ क्राइम एक सोसाइटी बन जाएंगे? इसको रोकेंगे कैसे? प्रिवेंशन के ऊपर भी अवेयरनेस का ही हमेशा से रोल होता है, ठीक है, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। लेकिन बात ये है कि कुछ स्टिमुलेंट्स होती हैं, ड्रग्स इस तरह की हैं, जैसे आइस यूज़ है जिससे बिल्कुल नींद ही ख़त्म हो जाती है इंसान की, ठीक है, भूख नहीं लग रही है। और हमने अपने इर्द गिर्द और जो पेशेंट्स हमारे से रजू करते हैं और हमने देखा है उनके ज़हनी सेहत पे बहुत नेगेटिव वे में आप ये कहें कि एक इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव वे में इम्पैक्ट आना मीन्स के नींद ठीक से नहीं आ रही है, और नेगेटिवली ही आप ये कहें कि वो चीज़ों को जो है जनरली ज़हनी सेहत उसकी मुतासर हो जाती है, नींद ना आना, भूख ना लगना और उल्टी सीधी बातें करना, और आप ये कहें कि हकीकत की दुनिया से राब्ते का ख़त्म हो जाना। ये उस ड्रग के यूज़ की वजह से है। ऑब्वियसली यूज़ या एब्यूज़, यूज़ पहले यूज़ होता है, उसके बाद एब्यूज़ स्टार्ट होता है, और फिर एब्यूज़ के बाद आप ये कहें कि मिस यूज़ करता करता एब्यूज़ में गया, और एब्यूज़ से वो एडिक्शन में चला गया है। और एडिक्शन के लिए फिर ये है कि उसकी डिज़ायर्ड आप ये कहें कि फॉर्म को एक्वायर करने के लिए उसको टॉलरेंस इन्हेंस होती है, विथड्रॉल आता है, जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता है। मैडम, सबसे ज़्यादा जो आप क्योंकि डील करती हैं इस सारे शुबा को, माहिर नफ्सियात हैं आप, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वजह क्या है? जो प्राइमरी आप कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है जो ज़्यादा केसेस आते हैं उनमें, मतलब 70-60 मोर देन 50% पेशेंट्स जो हैं उनकी वजह क्या होती है कि वो किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और फिर वो इस ड्रग्स की तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं? देखिए, मैं अगर इसको हम थोड़ा सा ना सेगमेंटाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो हमें वैसे ही समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जनरली जो आप ये कहें कि हमारी पाकिस्तान की रेशो जो है, हमारी जो आबादी है वो आप ये कहें कि लोअर क्लास में ज़्यादातर जो है वो कहीं मतवसता सा तबका है हमारा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कहें कि उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही होती हैं और स्ट्रेस का लेवल भी ज़्यादा है। उसी वजह से आप ये कहें कि डेली बेसिस पे सोशल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा राइज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप ये कहें कि और इकोनॉमिकली भी फिर आपको पता है कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस प्रेशर की वजह से हमने देखा है, और बैड कंपनी, एक तो प्रेशर, दूसरी बात ये है कि एक बंदा सारा दिन काम करता है, हमने देखा है कि 1000-2000 वो अर्न करता है डेली बेसिस पे दिहाड़ी करके सारा दिन, और एट द एंड ऑफ द डे चूँकि वो इसमें ट्रैप हो चुका होता है तो वो अपनी बैड कंपनी के साथ बैठ के अपने फ्रेंड्स में बैठ के इसको यूज़ कर रहा है। और अगर हम इसी तरह से दूसरी पूल पे चले जाते हैं जो कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है हमारे, आप ये कहें कि ओवरऑल पाकिस्तान में, अपर क्लास को देख लें या अपर मिडिल क्लास को, बहरहाल अब तो इसमें मैं आपको बताऊं कोई डिफ्रेंसिएशन रह ही नहीं गई है कि कौन सी क्लास का ड्रग यूज़ जो है वो अब कॉमनली हर जगह पे है। बस आप ये कहें कि जो अपर क्लास है वो ज़रा मॉडर्न ड्रग्स में है, जिसमें आइस वगैरह, आइस भी अब जो है लोअर क्लास में भी उसकी भी डेरिवेटिव्स आ गए हुए हैं और लोग यूज़ कर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, क्या पैगाम क्या देंगी यूथ को एंड पे कि वो अपने आप को बेहतर बना सकें? यूथ के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करें, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक पोटेंशियल दिया हुआ है और आप अपने पोटेंशियल्स को पॉजिटिव वे में देखें
और थोड़ा सा ये है कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होके जो भी हमारा फेथ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फॉलो करते हुए, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हमने कोपिंग के बेहतर तरीके सीखने हैं। क्योंकि हम जिस नेशन में रह रहे हैं, स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये कोई आप ये कहें कि इसको ज़रिया बनाना, क्योंकि या तो ये लॉन्ग टर्म हमें आप ये कहें कि कोई बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म इसका कोई बेनिफिट नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर कोई थोड़ी देर के लिए आप ये कहें कि आप रियलिटी से अपना कांटेक्ट हटा देते हैं तो वो अभी वक्ती तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म आप इसमें फंस जाएंगे। बल्कि आपको ये होना चाहिए कि अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करें और मीडियन लाइफ गुजारने की तरफ जो है ना, हमारा आप ये कहें कि बैलेंस्ड लाइफ के ऊपर, जैसे हमारे रिलीजन में भी है, सोशली भी है और साइकोलॉजिकली भी अगर हम लोग देखें तो मियाना रवि एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करते हुए हम एक बेहतर ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। नाज़रीन किराम, मैडम समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी तफसील से उन्होंने जो है नौजवानों को, बढ़ता हुआ रुझान जो है नौजवानों में मनशियात का, उस पर रोशनी डाली। नौजवानों के लिए पैगाम भी यही था कि ज़िंदगी में बैलेंस रखिए। आपकी ज़रा सी बेहतियाती, ज़रा सी लापरवाही एक तो आपका मुस्तकबिल ख़राब कर सकती है, दूसरा उसका अंजाम भयानक मौत या काल कोठड़ी भी हो सकती है। आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात फ़रोशों का एक बड़ा नेटवर्क क्रैक किया और उनके कब्ज़े से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद की। ये लोग, ये मनशियात फ़रोश किसी भी किस्म के रहम के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हमारी नस्लों को तबाह करने का बाइस बन रहे हैं। ये हमारे नौजवान तलबा और तालबात को बेराह रवी का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम के लिए कि किस तरह मनोवज़नी मनशियात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, किस तरह ये एक सूबे से दूसरे सूबे में मनशियात ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, किस तरह ये हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पे अपना नेटवर्क मजबूत करते हैं, किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मनशियात का शिकार हो रही है। वालिदैन के लिए भी एक सोचने की बात यह है कि अपने बच्चों पे नज़र क्यों नहीं रखते। वो बच्चे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वो हुसूले इल्म ही कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं? ये सवालिया निशान है। हम अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे तो ही हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे, क्योंकि टीम मुजरिम कौन अक्सर कहा करती है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।